तीसरे अध्याय का आज आरंभ कर देते हैं। कैसे शुरू होता है तीसरा अध्याय? कर्मयोग। तो इतना समझा दिया श्री कृष्ण ने, इतना समझा दिया, जानो जानो जानो। तुम कौन हो ये जानो। तो अर्जुन क्या तर्क करते हैं? अध्याय का आरंभ किस तर्क से होता है? अर्जुन कहते हैं, अरे कृष्ण, अगर जानना ही सब कुछ है तो मुझसे करवा क्यों रहे हो? मैं जानूंगा ना, करने की क्या जरूरत है? श्लोक है, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो, क्यों नियुक्त कर रहे हो? वृत्ति का खेल। अर्जुन के पुराने संस्कार चिल्ला रहे हैं, इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं कि कृष्ण की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही अर्जुन को। जो थोड़ा बहुत सुनाई देता भी है, अर्जुन उसका प्रयोग करना चाहते हैं कृष्ण को ही गलत, भ्रमित प्रमाणित करने में। कृष्ण की ही बात का उपयोग करके कृष्ण से कह रहे हैं, देखो गलत कहा ना आपने। अगर कृष्ण गलत हैं तो कृष्ण की जिस बात का उपयोग करके कृष्ण को गलत सिद्ध कर रहे हो वो बात भी तो गलत है, तो कृष्ण गलत कैसे सिद्ध हुए? लेकिन जब मोह और संस्कार और अतीत चित्त पर हावी रहते हैं तो व्यक्ति को एकदम नहीं दिखाई पड़ता अपनी दुर्बुद्धि और अपने कुतर्क का खोखलापन। सज्जन से बातचीत हुई थी एक शिविर में, आज से 3-1 साल पहले। तो मेरी ही एक किताब ले आए, उसी एक अध्याय से उन्होंने 1-2 बातें पढ़ी। बोले देखिए, आपने ही ऐसा कहा है और अब जो आप बात कह रहे हैं आपकी कही बात के विपरीत है, और आपने ऐसा कहा इसीलिए हम इस पर चले और फिर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। मैंने कहा, आप जो मुझे बात सुना रहे हो उसका वो अर्थ नहीं है जो आप निकाल रहे हो। बोल रहे कैसे नहीं है? मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, ये जो लिखा हुआ है इसका वही अर्थ है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा नहीं, इसका वो अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, इस किताब में जो लिखा हुआ है उसका अर्थ मैं बिल्कुल समझ गया हूं और वही है जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने कहा बाकी सब बातें तो ठीक है, पर वो किताब मेरी है, वो जो बात उसमें लिखी वो मैंने कही थी, तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूंगा कि मैंने क्या कहा। बोले नहीं, हम बता रहे हैं आपको आपने क्या कहा। वो मेरी ही कही बात का प्रयोग करके मुझे ही गलत सिद्ध कर रहे थे। क्यों? ताकि उन्होंने अपने अनुकूल जो अर्थ कर लिया है मेरी बात का, उस पर चलने की उनको सुविधा रहे। वो ऐसे 5-7 मिनट तक करते रहे। बात का अंत तब हुआ जब स्थिति एकदम हास्यास्पद हो गई, लोगों ने हंसना ही शुरू कर दिया। लोगों के लिए वो मनोरंजन हो गया, पर साहब को अभी भी नहीं समझ में आया कि लोग हंस क्यों रहे हैं। वो बोले लेकिन मैंने तो बहुत ध्यान से पढ़ा है, मुझे इसका अर्थ पता है। अंत तक यही कहते रहे। मैंने कहा पर मैंने कहा है ना, तो शायद मुझे भी पता होगा। बोले नहीं, मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है। हम जो करना चाहते हैं वो पहले आता है, और करने के पक्ष में कारण और तर्क हम बाद में आविष्कृत करते हैं। ये अच्छे से समझ लीजिएगा। इसीलिए कई बार कोई व्यक्ति जो करने जा रहा हो उसके पक्ष में उसके पास जो भी तर्क हो आप उनको धराशायी कर दें, तो भी आप पाएंगे कि वो व्यक्ति करता वही है जो उसे करना है। और आप उससे पूछेंगे क्यों करा, तो ईमानदार होगा तो बोल देगा बस करना था। ईमानदार नहीं होगा तो कोई नया तर्क बता देगा, बोलेगा आपने मेरे पुराने तर्क काट दिए पर मुझे एक नया मिल गया इसलिए मैंने कर डाला।
तर्क की बात ही नहीं, ईमानदारी इसमें है कि बोल दो वृत्ति बहुत मचल रही थी, कर डाला, और कोई तर्क है नहीं। वृत्ति का एक ही तर्क होता है, उसका मचलना। बहुत जोर से मचल गई, कर डाला, और कोई तर्क ही नहीं है। क्यों अपना समय खराब कर रहे हो तर्क गढ़ गढ़ के? जरूरत क्या है? सीधी घोषणा करो। जानवर है, भौंकने का मन करा, भौंक दिया। अब तर्क क्या बताएं इसमें? अब क्या कह रहे हैं कृष्ण और क्या सुन रहे हैं अर्जुन? कृष्ण समझा रहे हैं निष्काम कर्म योग, और अर्जुन कह रहे हैं आपने यही तो कहा ना कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, तो मुझे ज्ञानी बन जाने दीजिए ना, मुझे योद्धा क्यों बना रहे हैं? मैं तो ज्ञानी बनने के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे जंगल जाने दो, ये लड़ाई झगड़ा मुझे करना ही नहीं है। मैं जंगल जाऊंगा, मैं बाल घुटाऊंगा, मैं पंडित बन जाऊंगा, मैं अहिंसा का उपदेश दूंगा, मैं संत कहलाऊंगा, बड़ी कीर्ति होगी मेरी। विप्रवर अर्जुन जो सत्ता सिंहासन सब छोड़ करके सन्यास की शरण में आ गए, मुझे जाने दो ना, कर्म में क्या रखा है? ज्ञान आपने दे ही दिया, आप जब मेरे पास हो मुझे ज्ञान की क्या कमी है? कृष्ण किस कर्म को मना कर रहे हैं? कृष्ण मना कर रहे हैं शरीर जनित और संसार जनित सकाम कर्म को। कृष्ण उस कर्म को मना कर रहे हैं जो शारीरिक वृत्तियों और सामाजिक संस्कारों से आता है। कृष्ण कह रहे हैं जानो कि वो कर्म व्यर्थ है, तो ज्ञान श्रेष्ठ है अंधे कर्म से। ज्ञान निस्संदेह श्रेष्ठ है, बिल्कुल कह रहे हैं कृष्ण, पर किससे श्रेष्ठ है? अंधे कर्म से, जहां पर ज्ञान नहीं है, तुम जानते कुछ नहीं, बस करे जा रहे हो। क्यों करे जा रहे हो? क्योंकि तुम संस्कारित हो। वैसे कर्म से कृष्ण ने सिद्ध करा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। पर जब ज्ञान होता है तो उसी ज्ञान के साथ होती है निष्कामता, माने निष्काम कर्म। ज्ञान सकाम कर्म, अंधे कर्म को काटता है, और ज्ञान ही निष्काम कर्म को जन्म देता है। तो कृष्ण मना कर रहे हैं कर्म को, पर किस कर्म को मना कर रहे हैं? सकाम कर्म को, संस्कारित कर्म को। और अर्जुन यहां बिल्कुल छुपा जाते हैं कि एक और प्रकार का कर्म है। कृष्ण जिसकी स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण जिसका उपदेश दे रहे हैं, वो बात अर्जुन एकदम दबा गए। बोले कर्म तो आपने मना करा ना, कि हम सब जीवन भर जो कर्म करते हैं वो सारे कर्म हमारे कहां से आते हैं? हमारे पुराने संस्कारों से आते हैं, और हमारी शारीरिक वृत्तियों से आते हैं, हमारी पशुता से आते हैं। तो आपने कहा ना कि कर्म नहीं करना है, यहां तक तो ठीक कहा अर्जुन ने, पर कृष्ण ने कुछ और भी तो कहा है ना। क्या कहा है? कि जो ज्ञानी होता है वो कामना पर नहीं चलता, फिर वो निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म की बात अर्जुन एकदम दबा गए, क्योंकि उसमें असुविधा है। कर्म की समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसी अध्याय में आगे एक श्लोक में कृष्ण बिल्कुल यही बात कहते हैं। कहते कर्म से कौन बच सकता है? जिस क्षण तक सांस ले रहे हो कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से, या तुम्हारी निष्कामता से।